ये टेंडर पगरा से पास हुआ है और पैकौली चौराहा से बनाया जा रहा है जी। और हम लोग रोक रहे हैं कि तो न जब पैकौली से बना रहे हैं आप तो हम लोग को मुआवजा दीजिए और रोड बनाइए, नहीं तो जहाँ से टेंडर पास हुआ है तहाँ से आप बनाइए। वो लोग कहे बनने दीजिए, विकास का काम हो रहा है, तो हम कहे विकास हो रहा है, ठीक है, हमारा भी विकास हो रहा है कि मुआवजा दिया जाए। जी 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 मतलब अगर विधायक। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। दोस्तों, कुशीनगर आवाज की जो टीम है आज कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा में उपस्थित है। एक ऐसे मामले को हम उजागर करने वाले हैं जिस मामले को आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मामला क्या है आपको मैं चीजें दिखा दूं कि यहाँ पे देख लीजिए 23 फरवरी 2025 को विजय दुबे जी और मोहन वर्मा जी के तत्वावधान में उनके उपस्थिति में एक चीजें संपन्न हुई, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनपद कुशीनगर के हाटा पगरा रामनगर सोसा टिकवाटार मार्ग का चौड़ीकरण होना था। आप ये भी देख सकते हैं सारी चीजें चौड़ीकरण हो रहा है, जो भी गिट्टियां बिछा दी गई हैं, दोनों तरफ जो रास्ते हैं बिल्कुल खोद दिए गए हैं और ये जो जगह है पगरा नहीं है। सबसे बड़े सवाल की बात है कि ये पगरा नहीं है, ये पैकौली है। जो भी टेंडर पास हुआ है वो पगरा से पास हुआ है, सारा एविडेंस हमारे पास है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पगरा रामनगर सोसा टेकुआटार। और लेकिन चालू काम कहां से हुआ है, किनकी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है, इस प्रकरण पे बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है कि जब मार्ग पास हुआ है पगरा से तो बंद पैकौली से क्यों रहा है और चौड़ाई भी हो रहा है, रिपोर्ट गलत लगाया गया है और इनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं सुधीर सिंह जी, जिन्होंने इस मामले को रोका था। हाई कोर्ट से भी स्टे लिया गया है, सारे कागज सारे एविडेंस मौजूद हैं। तो इस प्रकरण को जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि हुआ क्या है, असली मामला क्या है इस चीज का? ये टेंडर पगरा से पास हुआ है और पैकौली चौराहा से बनाया जा रहा है जी। और हम लोग रोक रहे हैं कि तो न जब पैकौली से बना रहे हैं आप तो हम लोग को मुआवजा दीजिए और रोड बनाइए, नहीं तो जहाँ से टेंडर पास हुआ है तहाँ से आप बनाइए। मतलब जहाँ से टेंडर पास हुआ है वहाँ से नहीं बनाया जा रहा है, नहीं बनाया, पैकौली से बनाया जा रहा है और इसके लिए आपको कोर्ट से कानून का चक्कर भी काटना पड़ा है, सारी चीजें करना पड़ा। इनके पास से सारी चीजें हैं, एविडेंस आप देख सकते हैं। रोड का जो नक्शा है पैकौली से और पगरा से सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। सारा डाटा हाई कोर्ट का स्टे का भी इनके पास है, एवरीथिंग इनके पास उपस्थित है। तो कुशीनगर आवाज की जो एक सवाल ये है कि जब रोड पगरा से पास हुआ तो पैकौली से क्यों बन रहा है? और स्थानीय जो भी लोग, इनकी जमीनें भी आई हुई हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारे किसान लोग भी हैं और सरकार क्या जेई साहब और भी लोग मुआवजा देने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कि पैकौली चौराहा के कि पगरा चौराहा है, पगरा है इसी हो रहा है। यहाँ से देखिए, लोग से पूछिए कि ये पगरा है पैकौली चौराहा है। थोड़ा पास में आ जाइए। ये बताइए कौन सा जगह पे हम लोग उपस्थित हैं? पैकौली चौराहा पर है। ये पैकौली चौराहा है। आप पैकौली के ही रहने वाले हैं? आपकी बगल में दुकान है? तो आपके दुकान के सामने जो चौड़ीकरण हो रहा है तो आपको मुआवजा वगैरह का प्रावधान कुछ सूचना मिली है? नहीं, कुछ नहीं। मतलब तोड़ दिया गया, खोद दिया गया, गिट्टी भी दी गई, लेकिन मुआवजा टाइप का कोई सूचना आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं लोगों से? हमको मुआवजा मिलना चाहिए। जी जी, मिलना अगर जो बन रहा है वो तो मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी टीम ने जब इस चीज को जांच करने की कोशिश की, हमने डीपीआर देखा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखा, तो उसमें भी ये जो मार्ग है पगरा से पास है, पगरा से लेकर के टेकुआटार तक, लेकिन बनाया पैकौली से जा रहा है। क्या योजनाएं बदल दी जाती हैं? मेरा सवाल ये है, सारे जनता का सवाल ये है कि जनता के जानकारी के बिना जो योजनाएं बन रही हैं, रूट क्या चेंज कर दिया जा रहा है और जो भी अधिकारी लोग हैं, पीडब्ल्यूडी से लेके जेई से लेके डीएम, एसडीएम, लेखपाल, हर वो विभाग पूरे कुशीनगर का जो महकमा है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इतने पढ़े लिखे चीजें होने के बावजूद भी क्यों मार्ग को बदल दिया गया है? तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब आप इस मुद्दे पे आवाज उठाए, इसको रोकने की कोशिश की, आप हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, कल आप मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी के हम पत्र दिए थे तो कहे कि जहाँ से टेंडर पास हुआ है, पगरा से टेंडर पास हुआ, पगरा से ही बनेगा, पैकौली से नहीं बनेगा। उसको हम जांच करवा रहे हैं। जांच मतलब होने जांच हो गई है। हाँ। और जब आपने इस मुद्दे को उठाया तो लोगों का आरोप लगा कि बहुत सारे लोग खिलाफ भी हो गए। हाँ। लोग आके आपको बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, आप क्यों इस मामले को रोक रहे हैं बनने की? हाँ, जेई साहब आए थे, कह रहे थे कि तो न इसको बंद जाने दीजिए। तो हम कहे कि आपका जहाँ से टेंडर पास है वहाँ से बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इन्होंने इतना बड़ा काम किया, जनता के रिस्क के लिए, लोगों के रिस्क के लिए आवाज उठाए। अगर व्यक्ति हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचता, कागजी कार्रवाई नहीं करता, जानकारी नहीं होती, तो योजना कहीं और से पास होती, काम कहीं और से हो जाती। आपको और भी मैं चीज दिखा दूंगा, सारी चीजें देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ के, थोड़ा पास में आइए, मैं चीजों को दिखाता हूँ। जो भी यहाँ की दुकानें हैं,
जो भी लोग हैं, सारी दुकानों पे जो जगह मेंशन है, जो चीजें मेंशन है, जो लोकेशन मेंशन है, उस पे पैकौली लिखा हुआ है। सारी दुकानों पे जो भी चीजें देख सकते हैं पैकौली लिखा है। लेकिन जब पैकौली लिखा है तो पगड़ा से काम क्यों शुरू किया गया और इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई कि देख रहे हैं इतनी चीजें चौड़ा हो गई, इधर भी फैला दिया गया और इधर भी फैला दिया गया, जबकि नियम कानून यही है, इसमें जो भी चीजें पास हैं, टेंडर है, जो भी चीजें हैं, इसको उधर से होना चाहिए था। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किसकी है? तो जैसा कि आपने देखा पैकौली के चीजों को हम दिखाएं, जहां रास्ता को क्या किनारे किनारे खोद दिया गया है, गिट्टियां भी डाल दी गई हैं, लेकिन ये जो जगह है, ये जो रास्ता है, वहां से नहीं खोदा गया है। किस लिए नहीं खुदाई हुई, किस लिए गिट्टियां नहीं गिरी? क्योंकि किसी व्यक्ति ने इस पे एक्शन लिया। सुधीर सिंह जी ने एक्शन अगर नहीं लिया होता, ऊपर तक नहीं पहुंचे होते, इस प्रकरण में अगर इन्वॉल्व नहीं हुए होते, तो ये भी खोद दिया गया होता और किसानों की जो जमीन है उस पर कब्जा की गई होती और मुआवजा भी नहीं मिलता। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको सिर्फ यहाँ वहां से लेकर के और इसी मार्ग पे दोनों तरफ जेसीबी से खुदाई की चीजें नहीं मिलेंगी। अगर इसमें हाई कोर्ट नहीं गए होते, प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल नहीं किए गए होते, तो इस चीजों को भी खोद दिया गया होता और अब तक बन गया होता। ये चीजें हैं, तो जानते हैं चीजों को कि असली बात क्या है। सर, क्यों आपने इसको रोका, क्या चीजें हैं, अभी क्या चीज चाह रहे हैं? ये 20 कड़ी का चक्रोड है जी, और दोनों 5.5 मीटर का रोड बना रहे हैं जी, और उसके बाद दोनों 2 मीटर पटरी बनाएंगे और 1 मीटर का नाली बनाएंगे। हाँ, तो बना रहे हैं, तो हमको मुआवजा दे और रोड बनाए जी। मतलब और मुआवजा की जब बात आ रही है तो जय साहब और भी लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इस स्थिति में इस मुआवजा का प्रावधान नहीं है। मतलब मुआवजा का प्रावधान नहीं है जी। और मतलब ये भी तो प्रावधान नहीं है कि सड़क यहाँ पास से नहीं हुआ है। जब मुआवजा का प्रावधान नहीं है तो प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पास होने का भी प्रावधान नहीं है। पास तो दूसरे जगह पे हुआ है, पगड़ा से पास हुआ है, पैकौली से बनाया जा रहा है। बन रहा है, तो सिर्फ यही और यही चीजें रोकी गई हैं, बाकी पूरे जगहों पे खुदाई हो गई है, गिट्टियां डाल दी गई हैं। तो ये जो गिट्टियों की बर्बादी है, सरकारी टैक्स के पैसे की बर्बादी है, लोगों के परिश्रम की सारी चीजें बर्बादी है, तो कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? उनके खिलाफ आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि हमारा दोनों 20 कड़ी का चक्रोड है, उससे ज्यादा लिया जा रहा है, तो हमको तो मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रोड बनाया जाए, और नहीं तो पगड़ा से जो टेंडर हुआ है तो पगड़ा से बनाया जाए, नहीं मुआवजा मिल रहा है तो। और जब आप योगी जी के पास गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास, तो सर उन्होंने क्या कहा है? मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि दोनों जहाँ से टेंडर पास हुआ है वहीं से रोड बनेगा, उसको हम जांच करवा रहे हैं जी। तो इस जांच में जो भी अधिकारी लोग हैं, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी विभाग है और भी जेई साहब हैं, सारे अधिकारी लोग हैं, ये क्या माना जाए कि किसी के कहने पे लेकर के और किसी दबाव के वजह से इस रूट को परिवर्तित कर दिया गया है? क्योंकि होना था पगड़ा में और पैकौली में कर दिया गया है। तो ये चीजें क्या आपको आशा बन रहा है कि किसी के दबाव और प्रेशर से मार्ग परिवर्तित किया गया है? कुछ है हमारे गाँव के जी जी दबंग किस्म के आदमी, जी जी, उसी के दबाव में रोड दोनों पैकौली से बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुछ लोगों के प्रेशर और दबाव से मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। जनता को सूचना दिए बगैर, जनता को जानकारी दिए बगैर रास्तों को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जा रहा है। और अगर आप जागरूक नहीं होते, आप इस चीज पे एक्शन नहीं लेते, तो देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग हैं, तमाम लोग हैं, पूरे स्थानीय लोग हैं, किसी को जानकारी नहीं थी। किसान भाई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे लोग किसान लोग हैं जी जी। ये 20 कड़ी का रोड है, ठीक है, या तो रोड जो पहले पास हुआ है या तो उसको बनाया जाए, या तो ये अपना ये रोड अगर बन रहा है तो हम लोग को उचित मुआवजा हो दिया जाए। मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा मिलना चाहिए बिल्कुल। ये तो सरकारी नियम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कोर्ट भी कहती है कि किसी किसान की भी जमीन अगर 1 मीटर पे जाएगा तो उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम लोग मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए? हम लोग कोई झाड़ कोई आप वो नहीं कर रहे हैं, अगर जमीन ले रहे हैं तो हमें मुआवजा दीजिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए। रोड बना ले, मुआवजा दे हमें जी। लेकिन मुआवजे की बात तो लोग नहीं कर रहे हैं, मुआवजे की बात नहीं कर रहे हैं, मुआवजा दे नहीं रहे लोग। तो ये सारी चीजें हैं। और भी कुछ किसान लोग हैं जो अगल बगल इनकी जमीन है, देख रहे हैं गेहूं की कटाई हो रही है और भी बगल जमीन है। तो आप सर बताइए, आप चूंकि बड़े भाई साहब थे आपके, आप लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होते इस मामले में तो रुकता ही नहीं, स्टे ही नहीं मिलता, और जो भी चीजें होनी थी वो तो हो ही गई, लाखों की बर्बादी, सारी चीजें हो ही गई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रकरण पे? इसको कहना चाहते हैं रोड बनाया जाए, बाकी जो रोड जा रहा है हम लोग का जमीन, उसको मुआवजा उचित दिया जाए, मुआवजा की बनाया जाए जी जी। और कब इस चीज को रोके? कितने दिनों से ये चीजें रुकी हुई है? 10 दिन से रुके हैं। मतलब 10 दिन से जब आप रोके तब जाके रुका हुआ है? हम हाई कोर्ट से कागज ला दिए हैं तब रुके हैं।
मतलब हाई कोर्ट पहुंचे, आप सारी चीजें खर्च करनी पड़ी तब जाकर के चीजें रुकी हुई हैं। तो ये चीजें आपका भी सरकार से और जो भी स्थानीय प्रशासन है, हमारे सांसद जी हैं, विधायक है, जो भी लोग हैं इस इन्वॉल्व है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? एक शब्द में कहना यही चाहते हैं, पगरा से रोड पास हुआ तो पगरा से बने, पैकौली चौराहा से क्यों बन रहा है? जी जी। नहीं तो पगरा पैकौली चौराहा से बनाया जाए तो किसानों को मुआवजा दिया जाए। क्या आप विधायक जी या सांसद जी, जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हमारे लोग हैं, जिनकी रिस्पांसिबिलिटी चीजें होती हैं, तो आप क्या इन लोगों के पास पहुंचे थे, विधायक जी के पास? हाँ, विधायक जी को भी पत्र दिए थे, सांसद जी को पत्र दिए थे, तो उन लोगों का क्या डीएम जवाब साहब को दिए थे। विधायक जो हमारे स्थानीय विधायक जी, उनका क्या रिस्पांस आया? वो लोग कहे बनने दीजिए, विकास का काम हो रहा है। तो हम कहे विकास हो रहा है, ठीक है, हमारा भी विकास हो रहा है, कि मुआवजा दिया जाए। जी जी जी। मतलब अगर विधायक जी की जमीन आ जाती या प्रतिनिधियों की जमीन आ जाती तो लोग मुआवजा लेते, जाहिर सी बात है। लेकिन आम किसानों की जमीन आ रही है तो मुआवजा के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि बनने दिया जाए। ये तो वही बात हो जा रही है कि मामला कहीं और से पास हो रहा है और कहीं और से चीजें शुरू कर दी जा रही हैं। तो सभी लोगों की ये मांग है, जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो भी किसान हैं, या तो इस मामले पे निष्पक्ष जांच बैठाई जाए, इसका जांच पड़ताल किया जाए, और जहां से मार्ग बनने हैं पगरा से लेकर के टेकुआटार तक वहीं से बनाया जाए। और अगर यहाँ से बनता है, इस जमीन पे जो कब्जा किया गया है, गिट्टियां बिछाई गई हैं, इन पे बनता है तो इनको उचित मुआवजा दिया जाए। आप लोग का यही सभी लोगों का मांग है। मुआवजा ना मिले जी जी जी, जब तक मुआवजा नहीं तब तक रोड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आप देख रहे थे कि ऐसे ऐसे अधिकारी लोग हैं, ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं इस देश में कि कहाँ से चीजें पास होती है और कहाँ से चीजें की जाती हैं। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किसकी है? हमारी टीम की और लोगों की ये मांग है कि इस मामले पे एक बड़ी जांच बैठाई जाए और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और इस मार्ग को बंद करके जहां से चीजें अलर्ट हुई हैं उसी को शुरू किया जाए।